एपिसोड स्टार्ट होता है और जियांगरेन जोर जोर से हंस रहा होता है। ये देखकर मैंगटिंग बोलती है, तुम अब भी हंस रहे हो? जियांगरेन बोलता है, ठीक है, अब और हंसी नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी मैंगटिंग अपना चेहरा पोंछने लगती है, जिसे जियांगरेन उसका हाथ पकड़कर बोलता है, तो अब तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं है? मैंगटिंग बोलती है, लेकिन वो एक जैसी बात नहीं है। जियांगरेन उसे देखते हुए अपने मन में ही बोलता है, कितनी क्यूट है। तभी मैंगटिंग बोलती है, क्या तुम्हें घर नहीं जाना चाहिए? तुम्हें सच में वापस जाना चाहिए? जियांगरेन उसे पकड़कर बोलता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं जाना नहीं चाहता। मैंगटिंग बोलती है, पास मत आओ, तुम पसीने से भीगे हो और बदबू आ रही है। जियांगरेन बोलता है, ठीक है, चलो थोड़ा और समय साथ बिताएं। कुछ समय बाद वो दोनों लड़कियों के हॉस्टल के नीचे आ जाते हैं, जिसे जियांगरेन मैंगटिंग के सर पर अपना हाथ रखकर बोलता है, तुम्हें अब वापस जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद मैंगटिंग वहां से जाने लगती है और दूसरी तरफ जियांगरेन अपने मन में ही बोल रहा होता है, वो हमेशा इतनी मीठी मुस्कान देती है जैसे उसे कोई चिंता ही ना हो। इस समय मैं बस उसे 6 युआन वाले वॉन्टन का एक कटोरा खिलाने ले जा सकता हूं। मैं आखिर कब उसे एक अच्छा जीवन दे पाऊंगा? मैं उस समुद्र तट परियोजना को सफल बनाऊंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। फिर भी इसे पूरा होने में 1.5 साल और लगेगा। टिंगटिंग को अब भी मेरे साथ रहना होगा। 400 से भी ज्यादा दिनों तक। मैं उसकी आंखों की वो नजर पहचानता हूं, जैसे वो टिंगटिंग से कह रही हो, क्या यही वो आदमी है जिसे तुम पसंद करती हो? टिंगटिंग, प्लीज मेरा थोड़ा और इंतजार करो, मैं तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां हुआन मिरई से बोल रही होती है, कल रात मैंने सुना कि उसका बॉयफ्रेंड सिर्फ 19 साल का है। वो एच सिटी में काम कर रहा है, तो लगता है कि उसने कॉलेज नहीं किया। मेरी माँ हमेशा कहती हैं, गरीब जोड़े को 100 मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं समझती हूं कि लोगों को साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करना है, अलग होने के लिए नहीं। लेकिन जो कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है, वो तो उसे एक सही कपड़ा तोहफे में भी नहीं दे पाएगा, है ना? मिराई बोलती है, तुम कैसी बकवास कर रहे हो? जब 2 लोग साथ होते हैं तो पैसा सबसे जरूरी चीज नहीं होती, सच्चा दिल ही वास्तव में अनमोल होता है। हुआन बोलती है, लेकिन आगे चलकर घर, बच्चे और रोजमर्रा की जरूरतों का क्या होगा? क्या प्यार सच में पेट भर सकता है? क्या हम सच में उम्मीद कर रहे हैं कि टिंगटिंग ही उसका खर्च उठाएगी? उफ, सच कहूं तो मैं किसी को यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती कि वो रिश्ता तोड़ दे सिर्फ इसलिए कि लड़का गरीब है। लेकिन टिंगटिंग इतनी खूबसूरत लड़की, वो तो किसी भी तरह का बॉयफ्रेंड पा सकती है ना? उसके बाद हम देखते हैं मैंगटिंग, हुआन और मिरेई साथ में घर जा रहे होते हैं। जाते हुए हुआन बोलती है, आज कैफेटेरिया में खाने लायक क्या अच्छा है। मिरेई बोलती है, क्या कोई डाइटिंग की बात नहीं कर रहा था? हुआन हंसते हुए बोलती है, वजन घटाने की ताकत पाने के लिए तुम्हें खाना जरूरी है। टिंगटिंग, तुम क्या खाना चाहती हो? मैंगटिंग बोलती है, मैंने अभी तक तय नहीं किया है। तभी सामने से चिन्यांग बोलता है, मैंगटिंग, और फिर वो उसके पास आकर बोलता है, यहां पास में एक बहुत अच्छा वेस्टर्न रेस्टोरेंट अभी अभी खुला है, क्या तुम मेरे साथ वहां खाना खाने चलोगी? मैंगटिंग वहां से जाते हुए बोलती है, मैं नहीं जा रही। चिन्यांग उसे रुकते हुए बोलता है, मैंने सुना है कि वो जगह वाकई बहुत अच्छी है, भले ही तुम मेरे प्रस्ताव को स्वीकार न करो। दोस्तों का साथ में खाना खाना तो ठीक है ना? मैंगटिंग उसे कोई भी जवाब नहीं देती। पीछे से जियांगरोंग आकर बोलती है, चिन्यांग, हमारी डिपार्टमेंट की सुंदरी के रास्ते में मत आओ। मैंगटिंग, तुम्हें पता है उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है, वो तुम्हारे साथ खाने क्यों जाएगी? हुआन बोलती है, जियांगरोंग, लगता है तुम अपने नए डॉर्म में अच्छी तरह से जम गई हो, है ना? क्या तुम फिर से घमंडी हो रही हो? मुझे तो यह भी नहीं पता कि तुम्हारा नया रूममेट जानता है कि तुम असल में कैसे इंसान हो। जियांगरोंग बोलती है, क्या तुम मुझे धमका रही हो? मैंने जो कहा वह तो सिर्फ सच था। कल बहुत से लोगों ने मैंगटिंग के बॉयफ्रेंड को देखा था। चिन्यांग, देखना चाहोगे? उसका बॉयफ्रेंड काफी दिलचस्प लगता है। यह देखकर चिन्यांग अपने मन में ही बोलता है, वो पीठ, हे भगवान, ये कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। फिर वो मैंगटिंग से बोलता है, तुम्हें उसके जैसा कोई पसंद है, फिर भी मुझे स्वीकार नहीं करती? नहीं। ये सुनकर मैंगटिंग को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन तभी जियांगरोंग बोलती है, अरे, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड की टांग में अभी भी कोई दिक्कत है? अरे वाह, ये तो हमारे विभाग की सबसे सुंदर लड़की है, उसका पहनावा सचमुच अनोखा है। ओह, माफ करना, मुझे सच में पता ही नहीं चला कि तुम तस्वीरों में थी जब मैंने उन्हें पहले फोरम पर अपलोड किया था। पीछे से हुआन बोलती है, जियांगरोंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और मैंगटिंग उसके पास जाकर बोलती है, जियांगरोंग, मुझे अपना फोन दो। जियांगरोंग बोलती है, तुम अपने आप को क्या समझती हो?
तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ये तुम्हें दूंगी? मैंगटिंग गुस्से में बोलती है, क्योंकि तुम बार बार चोरी छिपे तस्वीरें लेती हो और तुम्हारा चरित्र पूरी तरह सड़ा हुआ है। वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो क्या हुआ अगर मुझे वो पसंद है? तुम क्या कहना चाहती हो कि सिर्फ तुम्हारे जैसे लोग ही पसंद किए जाने के लायक हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका नाम लेने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे अपमानित करने की? तुम्हारी बातें बिल्कुल घिनौनी हैं। ये तुम्हारा आखिरी मौका है, सारी तस्वीरें डिलीट करो। जियांगरोंग बोलती है, मैं अपनी सेल्फी क्यों डिलीट करूं? दफा हो जाओ। ये सुनकर मैंगटिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो अपने किताबों से जियांगरोंग को मारती है। ये देखकर जियांगरोंग बोलती है, मैंगटिंग, तुमने सच में मुझ पर किताब फेंकी? उसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, जिसे हुआन उनके पास जाते हुए बोलती है, अरे नहीं, लड़ाई बंद करो, लड़ाई बंद करो। और वो धीरे से एक चालाकी भरी लात मारते हुए अपने मन में ही बोलती है, अगर तुम यूं ही चोरी छिपे तस्वीरें लेती रही तो मैं तुम्हें लात मारकर खत्म कर दूंगी। पीछे से चिन्यांग बोलता है, रुको रुको। यह सुनकर मैंगटिंग उसकी तरफ देखने लगती है। मैंगटिंग को अपनी तरफ देखता देखकर चिन्यांग शर्माते हुए बोलता है, मैंगटिंग, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं। मैंगटिंग अपना कॉपी किताब उठाते हुए बोलती है, तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो? चिन्यांग बोलता है, हाँ बिल्कुल। मैंगटिंग बताती है, मेरा बॉयफ्रेंड वो ऐसा इंसान नहीं है जो बस खड़ा रहे और मुझे सताया जाता देखता रहे। यह सुनकर चिन्यांग अपने मन में ही बोलता है, क्या सच में? मैंने अभी झगड़ा छुड़वाया, मेरा मतलब है, क्या मैं किसी लड़की को मार सकता हूं? क्या तुम्हें लगता है कि कोई लड़का सच में उस पर हाथ उठाता? थोड़ा आगे जाने के बाद हुआन बोलती है, मैंने अभी मौका पाकर जियांगरोंग को 2 बार लात मारी, कितना सुकून मिला। ये सुनकर मेरी सोचती है, सच कहूं, अब मैं सच में जानना चाहती हूं वो लड़का कैसा है जिसने टिंगटिंग को इतना गुस्सा दिलाया कि वो सच में लड़ाई पर उतर आई। उसके बाद हम देखते हैं मैंगटिंग याद कर रही होती है, जहां उसकी टीचर उन दोनों से बोल रही होती है, पढ़ाई की इमारत में लड़ाई का बहुत बुरा असर पड़ा और नेताओं ने मुझे बातचीत के लिए बुलाया। चूंकि तुम दोनों अभी सिर्फ यंग लड़कियां हो, मैं फिलहाल तुम्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं दूंगी। तुम दोनों को एक आत्मचिंतन लिखना होगा और स्कूल खत्म होने से पहले जमा करना होगा। ये याद करके मैंगटिंग सोने लगती है और बाहर चिन्यांग मैंगटिंग को देखते हुए सोच रहा होता है, मैंगटिंग इतनी आज्ञाकारी है, उसने जरूर आत्मचिंतन पत्र नहीं लिखा होगा, है ना? ओह, मैं मदद कर सकता हूं। लेकिन जब वो अपने बगल में देखता है तो जियांगरेन मैंगटिंग के पास जा रहा होता है। जियांगरेन को देखकर चिन्यांग हैरान होते हुए सोचता है, हे भगवान, क्या ये वही लड़का नहीं है? असंभव, मैंगटिंग का बॉयफ्रेंड जियांगरेन है। दूसरी तरफ मैंगटिंग अपने सामने देखती है तो उसके सामने जियांगरेन होता है। दूसरी तरफ जियांगरेन मैंगटिंग के चेहरे पर खरोच देखकर उसके पास जाते हुए बोलता है, डरो मत, मैं यहां हूं, अब सब ठीक है, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। मैंगटिंग बोलती है, ठीक है, अब दर्द नहीं होता, तुम यहां क्यों हो? जियांगरेन बोलता है, सुनिए ने कहा कि तुम लड़ाई में पड़ गई। ये सुनकर मैंगटिंग बोलती है, सुनिए, वो कौन है? जियांगरेन बोलता है, तुम्हारे स्कूल का एक प्रोफेसर। तुम लड़ाई में कैसे पड़ गई? मैंगटिंग बोलती है, क्या तुम्हें एच सिटी वापस नहीं जाना था? जियांगरेन बोलता है, मैं बाद में वापस जाऊंगा। मैंगटिंग बोलती है, मैंने उसे हरा दिया, उसके कंधे में जरूर बहुत दर्द हो रहा होगा, मैंने कुछ वार किए और हुआन ने भी कुछ लातें मारी, तो ये हार नहीं है। जियांगरेन उसका सर सहलाते हुए बोलता है, हाँ टिंगटिंग, ये वाकई काबिले तारीफ है। मैंगटिंग जियांगरेन का हाथ पकड़कर सोचती है, उसका हाथ इतना गर्म क्यों है? यह तापमान बिल्कुल वैसा ही है जैसे पिछली बार अस्पताल में जब उसे दौरा पड़ा था और उसने चेन शू को मारा था। तभी जियांगरेन बोलता है, ये एक्सप्रेशन क्यों है? क्या तुम मुझसे डरती हो? मैंगटिंग नामे सर हिलाते हुए बोलती है, तुम जियांगरों के साथ क्या करने वाले हो? यह सुनने के बाद जियांगरेन उसे कोई भी जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है? मैंगटिंग बोलती है, प्लीज कोई बुरा काम मत करना। जियांगरेन बोलता है, बेबी डरो मत, मैं उसके साथ कुछ नहीं करूंगा। टिंगटिंग, मुझे देखने दो, क्या तुम्हें कहीं और चोट लगी है? मैंगटिंग बोलती है, नहीं, कहीं नहीं लगी। लेकिन तभी जियांगरेन उसे अपने गोद में उठा लेता है, जिसे मैंगटिंग शर्माते हुए बोलती है, जियांगरेन, ये बहुत शर्मनाक है, मैं नीचे उतरना चाहती हूं। जियांगरेन बोलता है, मुझे खुशी है कि तुम मेरे लिए गुस्सा हो रही हो। मैंगटिंग बोलती है, लेकिन तुम बिल्कुल खुश नहीं लग रहे हो। जियांगरेन बोलता है, ये इसलिए है क्योंकि तुम्हें चोट लगी है। मैंगटिंग बोलती है, अगली बार मैं ज्यादा सावधान रहूंगी।
इस बार मुझे अनुभव नहीं था, लेकिन अगली बार होगा। जियांगरेन हंसते हुए बोलता है, तुम अभी भी अगली बार के बारे में सोच रही हो? मेंगटिंग बोलती है, तुम्हें मुझे जाने देना होगा। अगर मैं अपनी आत्मचिंतन पूरी नहीं करूंगी तो मैं घर नहीं जा पाऊंगी। जियांगरेन बोलता है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम्हें यह लिखने की जरूरत नहीं है। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, जब तक मैं जिंदा हूं वो कोई गलती नहीं कर सकती। और वो मेंगटिंग से बोलता है, ठीक है, अब मुझसे हट जाओ। मेंगटिंग बोलती है, तुम ही थे जिसने मुझे गले लगाया, ये मैंने नहीं किया। जियांगरेन बोलता है, हां ये मैंने किया था। लेकिन तभी मेंगटिंग उसके गोद से नीचे कूद जाती है। फिर वो जियांगरेन को देखते हुए सोचती है, अच्छी बात है कि इस क्लासरूम में शाम की क्लास नहीं होती, नहीं तो जो अभी हुआ उसके बाद हमें देख लिया जाता। जियांगरेन बोलता है, मैं अब जा रहा हूं। मेंगटिंग बोलती है, तुम कहां जा रहे हो? जियांगरेन बताता है, मैं तुम्हारे टीचर से बात करने जा रहा हूं। जब किसी स्टूडेंट को स्कूल में समस्या होती है तो क्या टीचर्स हमेशा उसके माता पिता से संपर्क नहीं करते? ये सुनकर मेंगटिंग सोचती है, क्या वो मेरा माता पिता कब बन गया? लेकिन जियांगरेन वहां से जाने लगता है और मेंगटिंग भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। ये देखकर जियांगरेन बोलता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? क्या मेरे बिना रह नहीं सकती? मेंगटिंग बोलती है, तुम मुझे पीछा करने नहीं देते। क्या ये इसीलिए है क्योंकि तुम्हारा मन अपराधी है? क्या तुम कुछ शरारत करने की योजना बना रहे हो? जियांगरेन बोलता है, ठीक है, मैं दोषी हूं। मेंगटिंग बोलती है, लेकिन मैंने सुना कि लिकाई जाने के कुछ ही समय बाद तुमने क्लास टीचर को मारा था। जियांगरेन बोलता है, उस टीचर का चरित्र खराब था और मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। मेरे बारे में तुमने और कौन सी अफवाहें सुनी हैं? मेंगटिंग बताती है, छेड़खानी करने वाला, बहुत कम उम्र में डेटिंग करने वाला, बड़ों का अनादर करने वाला, हिंसक और गुस्सैल। जियांगरेन बोलता है, उनमें से ज्यादातर झूठी हैं, लेकिन सिर्फ एक अफवाह ही सबसे सच्ची है। जियांगरेन मेंगटिंग को पसंद करता है, यही अकेली सच्चाई है। सब ठीक है, मेरे पीछे मत आओ, मेरे साथ जाने वाला कोई है। अपने हॉस्टल वापस जाओ और मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में लौट आऊंगा। मेंगटिंग बोलती है, हां ठीक है। उसके बाद हम लड़कियों के हॉस्टल के बाहर देखते हैं, जहां जियांगरेन मेंगटिंग का इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद मेंगटिंग उसके पास आते हुए बोलती है, जियांगरेन, तुमने प्रोफेसर से क्या कहा? उसके बाद हम 1 घंटे पहले का सीन देखते हैं, जहां सचिव सन नाम का एक आदमी बोल रहा होता है, प्रोफेसर वू, मैं आपका परिचय कराता हूं, ये जियांगरेन है, मार्शल जियांग का वंशज। ये सुनकर प्रोफेसर वू हैरान होते हुए अपने मन में ही बोलते हैं, वो मार्शल जियांग का वंशज है। इसमें हैरानी नहीं कि सचिव सन खुद उसके साथ आए। ये सोचने के बाद वो जियांगरेन से हाथ मिलाते हैं। ये देखकर वो आदमी जिसका नाम सचिव सन है, जियांगरेन उसे सुनिए बोलता है, तो हम भी उसे सुनहे ही बोलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जियांगरेन को हाथ मिलाते देखकर सुनही अपने मन में ही बोलता है, ये छोटा भेड़िया का बच्चा सच में बड़ा हो गया है ना? जब वो बच्चा था तो जिसे भी पसंद नहीं करता था उस पर पूरी तरह टूट पड़ता था, लेकिन अब उसने सच में खुद को रोकना सीख लिया है। प्रोफेसर वू जियांगरेन से बोलते हैं, मुझे यकीन नहीं है कि आपको सही तरह से कैसे संबोधित करूं। जियांगरेन बोलता है, आप मुझे बस जियांगरेन कह सकते हैं। तभी सुनिए बोलते हैं, कोई बात नहीं, वो अभी यंग है और स्कूल जाने की उम्र में है, चाहे उसकी ऊंची हैसियत ही क्यों ना हो। प्रोफेसर वू, आप उसे बस उसके नाम से पुकार सकते हैं। जियांगरेन बोलता है, प्रोफेसर वू, मैं आज यहां मुख्य रूप से आपसे बात करने आया हूं। आपके स्टूडेंट से जुड़ा मामला मेरा परिवार का सदस्य। यह सुनकर प्रोफेसर वू सोचते हैं, उसका परिवार का सदस्य? हमारी कक्षा में कुछ लड़के हैं जिनका उपनाम जियांग है, कहीं वे उसके परिवार के तो नहीं? फिर वो जियांगरेन से बोलते हैं, ओह हां ठीक है, ये कौन है? जियांगरेन बताता है, मेंगटिंग। प्रोफेसर, क्या आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं? जरूरी चीज अभी तक नहीं पहुंची है। प्रोफेसर सोचते हैं, तो पता चला कि यह मेंगटिंग के लिए है, और वो बोलते हैं, चिंता मत करो, स्टूडेंट से जुड़े मामले मेरी जिम्मेदारी हैं। और तभी वहां पर चिनयांग आकर बोलता है, अरे बाप रे, मैं पूरी तरह थक चुका हूं। रेन, ये लो। ये जियांगरोंग वो पूरी तरह पागल हो गई है, उसका फोन दूसरों की निजी तस्वीरों से भरा हुआ है। जियांगरेन प्रोफेसर वू को फोन दिखाते हुए बोलता है, प्रोफेसर वू, आप ही होम रूम टीचर हैं, बस इसे नियमों के अनुसार संभाल लीजिए। के अनुसार मुझे यकीन है कि टीचर पूरी तरह निष्पक्ष रहेंगे। प्रोफेसर वू बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। जियांगरेन वहां से जाते हुए बोलता है, सुनिए, चलो चलते हैं। ओह प्रोफेसर वू, मेरे व्यक्ति को अब वो आत्मचिंतन लिखना नहीं पड़ेगा,
है ना? प्रोफेसर वू बोलते हैं, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सबूतों के साथ वो बस अपने वैध अधिकारों की रक्षा कर रही थी। जियांगरेन बोलता है, टीचर वास्तव में समझदार हैं। ये याद कर जियांगरेन अभी के समय में मेंगटिंग से बोल रहा होता है, मैं तुम्हारे प्रोफेसर से कह रहा हूं कि अगर तुमने कोई गलती की है तो उसकी वजह यह है कि मैं तुम्हारे माता पिता के रूप में तुमको ठीक से नहीं सिखा पाया। मेंगटिंग बोलती है, क्या तुम कह रहे हो कि तुम मेरे माता पिता हो? फिर वो अपने मन में ही बोलती है, क्या वो पागल हो गया है? प्रोफेसर वो इस बारे में क्या कहेंगे? इतना छोटा माता पिता। जियांगरेन बोलता है, हां, मैंने उन्हें बताया कि मैं तुम्हारा भाई हूं। तुम्हारे प्रोफेसर ने उस पर विश्वास कर लिया। मेंगटिंग गुस्सा होकर अपने मन में ही बोलती है, मेरा कोई भाई नहीं है जो लगातार इस तरह झूठ बोलता हो। उसने प्रोफेसर से आखिर क्या कहा? फिर वो जियांगरेन से बोलती है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती जियांगरेन? जियांगरेन बोलता है, नहीं तो मैं तुम्हें क्या कहूंगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? मेंगटिंग बोलती है, बॉयफ। लेकिन वो बीच में ही बात को बदलते हुए बोलती है, चलो बस बड़े भाई पर ही टिके रहें। जियांगरेन अपने मन में ही बोलता है, कोई इतना आज्ञाकारी कैसे हो सकता है? और फिर वो मेंगटिंग से बोलता है, हाँ, तुम्हारा बड़ा भाई यहां है। मेंगटिंग शर्माते हुए बोलती है, जियांगरेन, क्या तुम कभी रुकने वाले हो? फिर से लड़ाई का जिक्र मत करो। और वो अपने मन में ही बोलती है, अगर डैड शू को पता चला तो मुझे समझ भी नहीं आएगा कि इसे कैसे समझाऊं। सोच रही हूं कि क्या खबर मेडिकल स्कूल में फैल गई है, शू यांग को भी पता नहीं होगा, है ना? जियांगरेन बोलता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हें बाहर खाने ले चलता हूं। मेंगटिंग सोचती है, क्या उसके पास अभी भी पैसे हैं? पिछली बार वॉन्टन के लिए जो पैसे थे उसने वे आर्केड खेलों से कमाए थे। मैं जियांगरेन से पूछ सकती थी, लेकिन वो बिल्कुल भी मानता नहीं। तभी जियांगरेन बोलता है, मैं उतना गरीब नहीं हूं जितना तुम सोचती हो। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें डेट पर ले जाऊंगा। और इसी के साथ एपिसोड 10 खत्म होता है और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगला एपिसोड में।